एक नई वीडियो में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार अल जवाहिरी को मारा गया और इसके पीछे का सारा मसला क्या था। साल 1981 6 अक्टूबर की तारीख मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल सादात एक परेड का मुआयना कर रहे थे। मौका था दोस्तों 1971 में इजराइल पर मिली एक जीत का। जिस परेड का मुआवजा अनवर अल सादात ले रहे थे वहाँ कुछ सैनिकों के पास बंदूक थी और कुछ के पास कुछ नहीं। अनवर अल सादात की जान को खतरा था, इसलिए कुछ के पास हथियार के तौर पर बंदूकों में गोली नहीं भरी गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सादात के सामने से गुजर रहे कुछ सैनिकों ने गोली चला दी। इस गोलीबारी में अनवर अल सादात की मौत हो गई। इस हत्या के पीछे किसी इस्लामिक कट्टरपंथियों का हाथ था। इजराइल का दौरा कर इजराइल के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले सादात पहले राष्ट्रपति थे। ये बात कट्टरपंथियों को बिल्कुल हजम नहीं थी। इस घटना ने मेंडलीज की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सादात की हत्या के बाद मिस्र में गिरफ्तारियां शुरू हुई। जिन लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई उनमें एक आंख का डॉक्टर भी शामिल था। हथियार रखने के जुर्म में डॉक्टर को 3 साल की सजा हुई। जेल में निकलकर मिस्र छोड़ दिया। फिर पहुंचा ओसामा बिन लादेन के पास। ओसामा से कंधा मिलाकर उसने अल-कायदा को पूरे अफ्रीका तक फैलाया और साल 2011 में ओसामा की हत्या के बाद खुद अल-कायदा का चीफ बन गया। दोस्तों, ये वही शख्स था जिसे 31 जुलाई 2022 को अमेरिका ने मार गिराया। अल जवाहिरी थी। आज हम जानेंगे अल जवाहिरी की पूरी कहानी, कैसे मिस्र की गलियों से निकलकर एक लड़का अल-कायदा का सरगना बन गया। अमेरिका ने कैसे बिठाई अल जवाहिरी की फील्डिंग और अल जवाहिरी के मारे जाने का क्या मायना रखता है भारत के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं अल जवाहिरी की पूरी कहानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की। 19 जून 1951 को मिस्र की राजधानी कायरो के मादी इलाके में एक लड़के की पैदाइश हुई। नाम पड़ा ऐमान मोहम्मद अल जवाहिरी। परिवार का अच्छा खासा रसूख था। पिता औषधि शास्त्र के प्रोफेसर थे। चाचा अल अजहर नाम की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे। नाना मिस्र के अलावा कई देशों के राजदूत रह चुके थे। अल जवाहिरी बचपन से पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन साथ ही उस पर कट्टर इस्लामिक विचारधारा का असर भी पड़ रहा था। मिस्र में तब सैयद कुतुब नाम के एक विचारक का बड़ा प्रभाव उस पर पड़ा। कुतुब का कहना था कि जो कट्टर मुसलमान नहीं है वो भी मुसलमान नहीं है। वो मिस्र में इस्लामिक सरकार बनाना चाहता था। इसके चलते 1966 में कुतुब को फांसी दे दी गई। उससे प्रभावित होकर 15 साल के अल जवाहिरी ने 4-5 लड़कों का एक गुट बनाया और सरकार के खिलाफ काम करने लगा। दूसरी ओर पढ़ाई भी जारी रखी। 1974 में इसने मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन पूरा किया। 3 साल आर्मी में बिताए। फिर 1978 में सर्जन में मास्टर डिग्री लेकर डॉक्टर बन गया। इसके बाद इसने क्लिनिक खोलकर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। साथ ही अल जायद नाम का संगठन भी चलाता रहा। 1981 में पहली बार उसे जेल हुई, जिसका कारण मैंने आपको शुरू में बताया था, राष्ट्रपति अनवर अल सादात की हत्या के मामले में। हथियार रखने के जुर्म में बस 3 साल की सजा उसे सुनाई गई थी। 1984 में जेल से बाहर निकलकर मिस्र छोड़ दिया और सऊदी अरब चला गया। यहाँ उसने अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखी और इसके चलते हुए पाकिस्तान भी गया। 1990 में दोनों ने मिलकर यमन और सूडान जैसे देशों में आतंकी कैंप शुरू किए। शुरुआत में अल जवाहिरी का फोकस मिस्र पर था। 1993 में मिस्र के प्रधानमंत्री पर हमला करवाया। इसमें पीएम तो बच निकले, लेकिन 21 लोग मारे गए, जिनमें 12 साल की एक लड़की भी थी। 1995 में उसने पाकिस्तान व मिस्र के दूतावास पर भी हमला करवाया। इन हमलों से तंग आकर मिस्र की खुफिया एजेंसियों ने उसकी जासूसी शुरू कर दी। इसके लिए 14 साल के 2 लड़के को काम पर लगाया गया, लेकिन सूडान की पुलिस ने दोनों को पकड़कर अल जवाहिरी के हवाले कर दिया। अल जवाहिरी ने इन्हें बल्कि मारा ही नहीं, बल्कि इनका वीडियो भी बनाया। इस हत्या के चलते सूडान व अल जवाहिरी इनके ग्रुप के खिलाफ उसे काबुल में शरण लेनी पड़ी। 1996 में चैतन्या में घुसने की कोशिश की, जिसके चलते उसे 6 महीने रूस में कैद में रहना पड़ा। 1997 में उसने मिस्र में एक और हमला करवाया, जिसमें 58 सैलानी विदेशी मारे गए। इन हमलों के चलते साल 1999 में मिस्र में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन फांसी के तक पहुंचने के लिए वो कभी हाथ नहीं आया।
1998 तक अल जवाहिरी अपना अलग अलग संगठन चलाता रहा। फिर ओसामा की कॉल पर उसने अपने संगठन का अल-कायदा में विलय कर दिया। उसी साल अल-कायदा ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे अल-कायदा व अमेरिका की दुश्मनी की शुरुआत माना जाता है। इस पत्र में कहा गया, दुनिया में जहाँ भी अमेरिकी मिले उसे मार दो। इस घोषणा पत्र के रिलीज होने के बाद 6 महीने बाद अमेरिका दूतावास पर आतंकी हमले हुए। केन्या और तंजानिया में अमेरिकी राजदूतों पर हमले, 223 लोगों की जान गई। इन हमलों के पीछे अल-कायदा व ओसामा बिन लादेन का हाथ था। ये बात CIA को अल जवाहिरी की कॉल के रिकॉर्ड से पता चला। साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। अमेरिका ने अल-कायदा के 22 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट बनाई और जारी की, जिसमें सबसे ऊपर ओसामा और उसके बाद अल जवाहिरी का नाम था। अमेरिका ने उस पर 200 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद अल जवाहिरी को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। साल 2003 तक वो अल-कायदा की वीडियो में ओसामा के साथ दिखाई देता था। अमेरिकन इंटेलिजेंस के हिसाब से पाकिस्तान के कबायली इलाकों में शरण ले रखी थी। 2006 में अमेरिका ने बता दिया कि अल जवाहिरी मारा गया, लेकिन जल्द ही अल जवाहिरी ने वीडियो रिलीज कर बताया कि वो जिंदा है। 2011 में फिर अमेरिकन नेता ने पाकिस्तान के एकतावाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। अल जवाहिरी ओसामा बिन का दायां हाथ था। कई महीनों तक अल-कायदा के नए लीडर की घोषणा नहीं हुई तो सबको लगा अल जवाहिरी भी मारा गया। लेकिन कुछ समय बिताने के बाद फिर अल जवाहिरी ने वीडियो बनाया और बताया कि हम सब लादेन हैं और लादेन कभी अमेरिका का पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसने अल-कायदा की कमान अपने हाथ में ले ली। उसी साल एक नई घटना घटी जिसने अल-कायदा के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। सीरिया में गृह युद्ध के साथ ही उदय हुआ इस्लामिक स्टेट का, जो अल-कायदा से भी क्रूर और कट्टर था। साथ ही मीडिया के माध्यम से संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा रहा था। इस्लामिक स्टेट शिया मुसलमानों को भी निशाना बना रहा था और अल जवाहिरी इसके खिलाफ सख्त था। नतीजा ये हुआ, इस्लामिक स्टेट व अल-कायदा के बीच तनातनी बढ़ती गई और अल-कायदा का असर कम होता गया। अल-कायदा अब कुछ ही इलाकों तक सीमित रह गया था। साल 2015 में संगठन को मजबूत बनाने के लिए अल जवाहिरी ने एक नया दांव चला। उसने ओसामा के बेटे हमजा बिन लादेन को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। अल जवाहिरी को लग रहा था कि अल-कायदा में नई सोच उत्पन्न होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब दुनिया के सामने हमजा बिन लादेन मुख्य चेहरा था। अफगानिस्तान के एक हमले में हमजा बिन लादेन को भी मारा गया, जिसके अल-कायदा की नींव कमज़ोर होती गई। 2011 से 2020 के बीच अल जवाहिरी का कद लगातार घटा गया। साल 2022 में फिर अल जवाहिरी ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वह कश्मीर से जिहाद की बात कर रहा था। 1951 से साल 2022 तक अल जवाहिरी की पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों, अब जानेंगे अमेरिका ने अल जवाहिरी को मारने की फील्डिंग कैसे की। कहानी ओसामा को मारने जैसी ही कुछ है। साल के शुरुआत में CIA को खबर मिली अल जवाहिरी का परिवार काबुल शिफ्ट हो रहा है। CIA को शक था कि अल जवाहिरी भी वहीं मौजूद होगा। पता चला कि परिवार को काबुल के शेरपुर इलाके में रखा गया। यहाँ कभी विदेशी राजनयिकों के रहने की क्वार्टर हुआ करते थे। अब यहाँ अल-कायदा के कमांडर यहाँ रहते हैं। CIA ने इस इलाके में निगरानी रखना शुरू किया। फरवरी 2022 के आसपास CIA को पहली बार बालकनी में अल जवाहिरी को देखा गया। CIA ने बात को अमेरिका तक पहुंचाई। 1 जुलाई साल 2022 को राष्ट्रपति ने संपूर्ण जानकारी इकट्ठा की और देखा कि तालिबान के इस इलाके में किसी को चोट तो नहीं आएगी, सामान्य लोगों की जान को तो कोई खतरा नहीं है। सब कुछ पक्का हो गया तो बाइडेन ने जुलाई के आखिरी सप्ताह में ऑपरेशन को पूरा करने के लिए कहा। अब सारा काम ड्रोन का था। 31 जुलाई रविवार सुबह बिल्डिंग पर 2 मिसाइलें दागी गई। हिल फायर नाम की मिसाइल धमाका नहीं करती, बल्कि चाकू जैसी तेज धार के हथियार निकलते। इस तरह आसपास के लोगों को नुकसान होने की संभावना कम रहती है। जिस समय मिसाइल का हमला हुआ, अल जवाहिरी बालकनी में खड़ा था। निशाना इतना अचूक था कि अल जवाहिरी के अलावा किसी को भी खरोंच तक नहीं आई। अल-कायदा चीफ की पूरी कहानी आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो किस प्रकार का लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें